Good morning. Good morning, students. How are you? Today we learn class 8 science first chapter crop production and management. Agriculture food is essential for all living organisms, create plants. As you have already learned your own food, how your animals, including humans, cannot synthesize food. They feed on either plants or other animals. In all cases, the food or for animals comes directly or इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। इसमें बताया गया है जो प्रोडक्शन लेसन है, इसमें फसलों को उगाने और उसके मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। फसलों को कैसे उगाते और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उनका प्रोडक्शन कैसे करते हैं, उनकी विधियाँ बताई गई हैं और मैनेजमेंट की कई विधियाँ बताई गई हैं। मैनेजमेंट मीन्स उसका रख रखाव कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन में हम करेक्टली रनिंग पढ़ाएंगे, नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा। हम वीडियो छोटा करके बताएंगे। द साइंस दैट डील्स विद द दिस इज ए डिफिनेशन द साइंस दैट डील्स विद द रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। वो साइंस जो डील करता है विद द डील्स, जिससे किसी रेजिंग ऑफ प्लांट्स के उत्पादन, रेजिंग के, एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन, मनुष्य के लिए, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर यूज कॉल्ड एग्री, इसको एग्रीकल्चर कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज एग्रीकल्चर, दिस इज डिफिनेशन द साइंस दैट डील्स विद द रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इन अ बोर्ड सेंस एग्रीकल्चर में हमको कितने बोर्ड हैं जो इनको हम मैनेज कर सकते हैं। सॉइल मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। विदाउट सॉइल मैनेजमेंट हमको आना चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन में, नहीं तो हम फिर क्रॉप प्रोडक्शन सही से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल ही हमको प्लांट को मिनरल्स प्रदान करती है, मिनरल्स देती है और उसी के अकॉर्डिंग प्लांट ग्रो होता है। क्रॉप फार्मिंग द ग्रोविंग ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। ग्रोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ, ग्रोविंग करना और हार्वेस्ट करना है ना, कटाई जिसे कहते हैं, हार्वेस्टिंग करना क्रॉप फार्मिंग होता है। आपको हॉर्टिकल्चर में आपको हॉर्टिकल्चर बड़े हुए उसमें हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट होता है, वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड डेकोरेटिव प्लांट। डेकोरेटिव यानी सजावट के जो पौधे होते हैं, आपके स्कूल में गार्डन में लगे हुए हैं। वेजिटेबल्स आप जानते ही हैं, और फ्रूट भी। एनिमल हस्बेंड्री द ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक इंक्लूडिंग पोल्ट्री। इनमें ब्रीडिंग करना, ब्रीडिंग एंड रेजिंग एंड ऑफ लाइव स्टॉक, जीवित इनको एनिमल्स को इनमें ब्रीडिंग की जाती है और इनको इंक्लूड पोल्ट्री फार्म होते हैं। पोल्ट्री फार्म में मुर्गी पालन जहाँ होता है इनके लिए, तो एनिमल हस्बेंड्री में इनको एनिमल्स को यूज हम मीट एंड फूड के तौर पे करते हैं। इनको मिल्क, कुछ एनिमल्स को हम पालते हैं मिल्क के लिए, अंडे के लिए, इसी प्रकार इनके भी एग्रीकल्चर में आते हैं। हाउ डिड ऑल स्टार्ट फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स ह्यूमन बियर अंडर हु केप्ट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू। मनुष्य पहले प्लेस टू प्लेस घूमता रहता था सर्च ऑफ भोजन और आवास के शेल्टर के लिए। 10,000 पहले, आफ्टर अबाउट 10,000 ईयर को ह्यूमन स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स, मनुष्य ने प्लांट्स उगाना शुरू किया। व्हीट एंड बर्ली सबसे पहले उसने उगाया। दिस मार्क द फर्स्ट ग्रेट चांस इन द ह्यूमन लाइफ स्टाइल। इससे जो मनुष्य के ह्यूमन स्टाइल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, ग्रेट चांस हो गया। मतलब द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर मीन दैट ह्यूमन नो लॉन्गर हैड टू वंडर अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। इस एग्रीकल्चर के स्प्रेड से मनुष्य ने घूमना और भोजन के तलाश में घूमना बंद कर दिया और एक स्थान पर कम्युनिटी बनाकर रहने की एक प्रथा का जन्म हुआ। इसका कारण मनुष्य इकट्ठा रहने लगा। ये देश से गांव का विकास हुआ, विलेज बने, फिर विलेज जो हुए वो शहरों में, कस्बों में परिवर्तन होते चले गए। मॉडर्न एग्रीकल्चर, अब मॉडर्न इस प्रकार खेती में भी उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। दिनों दिन जैसे पहले बैलों से खेती होती थी, अब देखो ट्रैक्टर से होती है। प्रकार वैसे ट्रैक्टर, नए नए उपकरण आने लगे, जिससे खेती हमारी जो एग्रीकल्चर है बहुत इजी होती चली गई।
Over the year, human learned more and more about crops and conditions that be required for the healthy growth of crops. जो हमको हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के लिए आवश्यक रिक्वायर्ड होती हैं कंडीशंस, उसके बारे में अध्ययन किया। राइस देखिए इसमें लिखा, राइस जो है क्ले सॉइल में चलता होता है और जो व्हीट होता है उसको एलुवियल सॉइल में होता है, उसको कम वाटर की आवश्यकता होती है। ह्यूमन रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट वाटर वाज द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। मनुष्य को महसूस हुआ कि कितना वाटर जो है प्लांट्स के लिए आवश्यक है। Therefore the built dams, मनुष्य ने इस प्रकार वाटर को जो पता चला कि इतना इम्पोर्टेंट वाटर है प्लांट्स के लिए, तो मनुष्य ने उसमें डैम बनाया और कैनाल्स बनाया, इरिगेशन फील्ड को डेवलप किया और कई कई तो नए नए से उपकरणों की खोज हुई और हार्वेस्टिंग के लिए कंबाइन अदर टेक्निक को भी विकास हुआ और प्लांट्स के भी मानिए हाई यील्डिंग वैरायटीज भी, सभी फसलों की भी डेवलप की गई, ऑल क्रॉप्स की गई, एक से एक बड़ी वैरायटी डेवलप की गई, जो अब मनुष्य लगभग 1 एकड़ से 30 से 40 क्विंटल तक पर एकड़ धान गेहूं की पैदावार 25-30-35 क्विंटल तक ले सकता है और कई क्षेत्रों में काफ़ी धन्यवाद।